जिस किसी के भी 16 वर्ष पूरे होते हैं उसे पूरे शरीर की कॉस्मेटिक सर्जरी से गुजरना अनिवार्य है। सर्जरी के बाद व्यक्तिगत अंतर पूरी तरह मिट जाते हैं और हर व्यक्ति पारंपरिक रूप से आकर्षक कन्वेंशनली अट्रैक्टिव बन जाता है। हर सुबह 15 वर्षीय एमी का पहला काम अपने चेहरे को सिस्टम से एडजस्ट करना होता है। ठीक उसी समय जब वह अपनी शक्ल को ध्यान से देख रही होती है, उसके बॉयफ्रेंड का मैसेज आता है कि वह अपने यूजुअल स्पॉट पर मिले। वह सीधे खिड़की की चौखट पर चढ़ जाती है और छत की ओर निकल पड़ती है। यह उनका गुप्त ठिकाना है। चश्मा लगाकर वे दूर स्थित शहर को देख सकते हैं। केवल वे लोग ही वहां जा सकते हैं जिनकी कॉस्मेटिक सर्जरी सफल हो चुकी हो। उनकी बेफिक्र मुस्कान देखकर लगता है कि एक बार सुंदर हो जाने के बाद सारी परेशानियां गायब हो जाती हैं। अपने बॉयफ्रेंड की कल होने वाली सर्जरी के बारे में सोचकर एमी को ईर्ष्या होती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है, चाहे मैं कितना भी हैंडसम हो जाऊं, मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। उसके अनुसार जिस व्यक्ति से प्यार है उसके साथ रहना किसी भी शारीरिक बदलाव से ज्यादा महत्वपूर्ण है। वे अपनी हथेलियां खोलते हैं जिन पर एक जैसा निशान स्कार बना हुआ है जो उनके प्यार का प्रतीक है। वे वादा करते हैं कि इस निशान को कभी नहीं मिटाएंगे। कॉस्मेटिक सर्जरी सम्मेलन में प्रक्रिया के आविष्कारक डॉक्टर विहाइट सबको सर्जरी के फायदे बताते हैं। उन्होंने कहा कि कॉस्मेटिक सर्जरी लोगों को रूप रंग के कारण होने वाले घृणा और भेदभाव से मुक्ति दिलाती है, जिससे जीवन आसान हो जाता है। ताली की गड़गड़ाहट के बीच अगले दिन सर्जरी कराने वाले सभी लोग खड़े होते हैं और ऑपरेशन थिएटर में चले जाते हैं। यह प्रक्रिया पूरे 1 महीने तक चलती है। इस दौरान एमी को अकेले इंतजार करना पड़ता है। दिन बोरिंग और अकेलेपन भरे गुजरते हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी से पहले मानव जाति की जीवाश्म ईंधन पर अत्यधिक निर्भरता ने पृथ्वी को नष्ट कर दिया था। सभी जीव जंतु प्रदूषित हो गए थे और मानवता विनाश के कगार पर थी। तब डॉक्टर विहाइट ने एक विशेष पौधा विकसित किया जो न सिर्फ ऑक्सीजन पैदा करता था बल्कि पूरे शहर को ऊर्जा भी प्रदान करता था, जिसने मानवता को पूरी तरह बचा लिया। एमी रोजाना बॉडी स्कैन करवाती है ताकि उसके कॉस्मेटिक शरीर के प्रकार को कैलिब्रेट किया जा सके। लेकिन अजीब बात यह है कि जब से उसका बॉयफ्रेंड ऑपरेशन रूम में गया है उसके कोई खबर नहीं है। कितने भी मैसेज भेजने के बावजूद कोई जवाब नहीं आता। इससे एमी को चिंता होने लगती है कि कहीं कुछ गलत न हो गया हो। निर्धारित दिन पर एमी हैकर रिंग का इस्तेमाल करके खिड़की की रो को अनलॉक करती है, डॉर्मेट्री से भाग निकलती है और अमीर इलाके की ओर जाने वाले पुल की तरफ बढ़ती है। लेकिन जब वह पुल पर पहुंचती है तो उसका बॉयफ्रेंड वहां नहीं होता। अमीर इलाके में उस समय एक मास्करेड बॉल चल रहा है। संयोग से उसके हाथ में एक मास्क आ जाता है और वह घबराते हुए उसे पहन लेती है। अगले ही पल एमी एक सुंदर गाउन वाली राजकुमारी में बदल जाती है। इस डिस्गाइज का इस्तेमाल करके वह पार्टी में घुस जाती है और अपने बॉयफ्रेंड को ढूंढने लगती है। पूछताछ करने पर एमी को उसके बॉयफ्रेंड का पता चल जाता है और वह तुरंत वहां पहुंच जाती है। आखिरकार वह उसे देख लेती है। जब एक अजनबी महिला उसके पास जाती है तो वह उसका स्वागत करता दिखता है, लेकिन जैसे ही एमी अपना मास्क उतारती है वह घबरा जाता है। वह हैरान है कि एमी वहां कैसे पहुंच गई। वह सीधे चेतावनी देता है, यह जगह हमारे जैसे बदसूरत लोगों के लिए नहीं है। एमी उसकी हथेली देखती है। सचमुच उसने बदलाव करवा लिया है। वह निशान भी गायब हो चुका है। एमी व्याख्या मांगती है, लेकिन उसे सिर्फ इतना जवाब मिलता है, मैं मतलब तुम समझ जाओगी और तुम भी सुंदर हो जाओगी।